सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जानेंगे व्याकरण में वाक्य भेद रचना के आधार पर। छात्रों, आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। आप ये सोच रहे होंगे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे करेंगे। तो छात्रों, प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ और 4 विकल्प होंगे, जिनमें से आपको एक जो भी उचित विकल्प है उसका चयन करना है। ठीक है, तो आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा? वस्तुनिष्ठ। आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं वाक्य भेद रचना के आधार पर। सर्वप्रथम वाक्य की परिभाषा। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिससे एक निश्चित अर्थ की प्रतीत होती है, वाक्य कहलाता है। जो एक निश्चित अर्थ दे वो क्या कहलाता है? वाक्य। वाक्य के अंग, वाक्य के कितने अंग होते हैं छात्रों? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब जान लेते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य वाक्य में जिस वस्तु के विषय में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय वह है कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जान लेते हैं, श्याम ने बाजार से फल लिए। तो उद्देश्य क्या है? श्याम ने, और विधेय क्या है? बाजार से फल लिए। वाक्य के भेद। सामान्यतः 2 दृष्टियों से वाक्यों के भेद किए जाते हैं। एक तो अर्थ की दृष्टि से है और दूसरा रचना की दृष्टि से। पहला अर्थ की दृष्टि से कितने भेद हैं? तो अर्थ की दृष्टि से छात्रों 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, 5वां विस्मयवाचक और 6ठा संदेहवाचक, 7वां इच्छावाचक और 8वां संकेतवाचक। रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं छात्रों। पहला सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब जानते हैं सरल वाक्य क्या है। तो सरल वाक्य है जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो क्या कहलाता है? सरल वाक्य कहलाता है। जैसे वर्षा हो रही है, गाड़ी छूट रही है, बाल पक गए थे, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। उपरोक्त सभी वाक्यों में रेखांकित जो पद यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, वह मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं तथा यहाँ पर एक ही प्रधान वाक्य है। अतः ये सभी क्या हैं? सरल वाक्य हैं। तो सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तथा एक ही समापिका क्रिया होती है। दूसरा है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का मेरा मित्र है। यहाँ पर देखिए रेखांकित जो वाक्य है उसको ध्यान से देखिए। वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के पास खड़ा है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। यह वही पुस्तक है जिससे मैं ढूंढ रहा था। ये वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। उपरोक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य को दर्शा रहे हैं। ये जो रेखांकित वाक्य है वो क्या है? मुख्य उपवाक्य है, जबकि शेष भाग गौड़ या आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य से क्रमशः की, जो, जिसका एवं जिसे द्वारा जोड़ा गया है। अतः ये सभी मिश्र क्या हैं? मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। अब तीसरा आता है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य देखिए क्या होता है। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द, अव्यय जानते हैं आप, अव्यय या अभिकारी शब्द ना, अव्यय या योजक शब्द और या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली। ये 2 वाक्य किससे जोड़े गए हैं? और से और लेकिन से। उपरोक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद क्या है? योजक शब्द है, जो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये सभी वाक्य क्या हैं? संयुक्त वाक्य हैं। अब देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। यहाँ पर हम जान लेते हैं वाक्यों का रूपांतरण। रूपांतरण का अर्थ होता है परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन जब करते हैं तब हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए?
केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक शब्द जोड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि, कि, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त एवं मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों का संबंध बोधक अव्ययों का लोप हटाना चाहिए। लोप मीन्स होता है हटाना, ठीक है, लोप करना चाहिए। लोप मीन्स होता है हटाना, उसको हटा देना चाहिए। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। साधारण वाक्य है बालक रोते रोते चुप हो गया। संयुक्त वाक्य में हमने इसको परिवर्तित किया तो क्या हो गया, बालक रोया और चुप हो गया। दूसरा है कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो इसको हमने संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किया तो क्या हो गया, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। अब अगला जानते हैं साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। अब साधारण वाक्य यहाँ पर है स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं, और मिश्र वाक्य क्या है, जब हम इसको बनाएंगे तब जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, जो और वे। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, और यहाँ पर मिश्र वाक्य क्या है, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। यहाँ हमने क्या प्रयोग किया, वह और क्योंकि। तुम उससे मिलने या वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ जहाँ उससे मिलना है। अब अगला देखते हैं संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में रूपांतरण करना। संयुक्त वाक्य है अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। अब इसको हम साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। अब देखिए संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य यहाँ पर है तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो। हम इसको मिश्र वाक्य में बनाएंगे, तुम महान हो इसलिए सच बोलते हो। मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य और सरल वाक्य में रूपांतरण। अब देखिए मिश्र वाक्य, यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अब इसको हम साधारण वाक्य में रूपांतरित करेंगे तो यह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। अब देखिए मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य यहाँ पर है सीमा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। अब इसको हम संयुक्त वाक्य में कैसे बनाएंगे, सीमा बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। अब यहाँ पर देखिए तीनों वाक्यों का समावेश हो गया है, कैसे कैसे इनको हमने परिवर्तित किया है। देखिए ध्यान से, साधारण वाक्य है उनकी शर्त मानकर वह भारत आए, ये था साधारण वाक्य। अब इसको हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, उन्होंने उनकी शर्त मान ली और वह भारत आ गए। अब इसी को हम मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, वह भारत इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने उनकी शर्त मान ली। तो छात्रों आपको समझ में आया होगा वाक्य भेद, कि वाक्य क्या है, वाक्य के कितने भेद हैं और वाक्य को कैसे रूपांतरित करना चाहिए। आप ध्यान से आपने सुनी होगी वीडियो, नहीं सुनी होगी तो आप इसको रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं। और आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, छात्रों कड़ी मेहनत कीजिए और पूरे अध्याय को पढ़िए, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपके अध्याय के अंदर से भी आएंगे। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो आपके प्रश्न दिए गए हैं वही प्रश्न आए, तो पूरा अध्याय पढ़िए जिससे आप अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे सकें। और अपने समय का ध्यान रखिए, अपनी तारीख का ध्यान रखिए कि किस दिन हमारा पेपर है और किस समय हमारा पेपर है, क्या टाइमिंग है। आपको डेट शीट मिल चुकी है। तो छात्रों अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।